जादुई बैग। शीतल के माता पिता के देहांत को काफी समय हो चुका था। वो अपनी चच्ची के साथ रहती थी। इसकी चच्ची इसके चच्चा के सामने बहुत दयालु दिखाई देती। चच्चा के दफ्तर जाने के बाद इसका व्यवहार शीतल के साथ बदल जाता। वो सारा दिन शीतल से घर के काम करवाती और रात को अपने पति के आते ही ये दिखाती कि इसने सारे काम खुद किए हैं। शीतल बेटी, पेट भर के खाना खा और सो जा, सुबह स्कूल भी तो तुझे जाना है। चच्ची, स्कूल? शीतल ने हैरान होकर पूछा। हाँ हाँ, स्कूल। कल छुट्टी करने का इरादा है क्या? शीतल हैरान होकर अपनी चच्ची को देखने लगी, क्योंकि इसकी चच्ची ने तो इसका स्कूल से नाम ही कटवा दिया था और वो स्कूल जाने की बजाय घर के काम करती थी। चच्ची ने शीतल को गुस्से से देखा। इसे डर था कि शीतल कहीं इसका पोल ही ना खोल दे। शीतल बेटी, क्या हुआ? स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा क्या? नहीं चच्चा, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो बेटा, अगर तुम स्कूल से एक भी छुट्टी करोगी तो तुम्हारा काम बहुत पीछे रह जाएगा। शीतल अपने चचा की बात सुनकर बहुत दुखी हो गई। शीतल का बहुत मन करता था कि वो रोज स्कूल जाए, पर इसकी चच्ची ने इसके चचा से छुपकर उसे स्कूल से निकलवा दिया था। सुबह हुई तो शीतल अपनी चच्ची की आवाज सुनकर उठी। ए शीतल, ए शीतल, उठ। क्या नशा करके सोई है? जी चच्ची, क्या हुआ? अरे कमबख्त, उठ भी जा। आज तेरे चचा काम पर नहीं जा रहे। तू स्कूल नहीं जाएगी तो हजार सवाल करेंगे कि क्यों नहीं गई। अरे तू ऐसा कर, चल जल्दी से उठ, तैयार हो और निकल यहाँ से। पर चच्ची, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे जहाँ मर्जी हो चली जा और स्कूल टाइम पे वापस आ जाना। शीतल को उसकी चच्ची ने चचा के उठने से पहले ही घर से निकाल दिया। जब तक स्कूल की छुट्टी का टाइम नहीं होगा, घर पे मत आना। शीतल बेचारी सड़क पर खड़ी थी कि अब वो कहाँ जाए। चलते चलते शीतल जंगल में पहुंची। वहां एक दरख्त के पास बैठ गई। थोड़ी देर वो ऐसे ही बैठी रही और फिर जोर जोर से रोने लगी। मैं इतनी देर यहाँ कैसे बैठूंगी? काश मेरे माता पिता भी जिंदा होते तो मैं आज स्कूल बैठी होती। चचा से छुपकर चची ने मुझे यहाँ भेज दिया। मेरे माता पिता इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं इतनी देर यहाँ पर कैसे बैठूंगी? माँ, तुम कहाँ हो? मुझे भी अपने साथ ले जाओ। वो ये कहकर रोने लगी। अचानक शीतल के पाँव के पास एक पत्ता गिरा। अरे, ये पत्ता किसने फेंका? मैंने फेंका है प्यारी शीतल। शीतल ने ऊपर सर उठाकर देखा तो हैरान रह गई। सामने तो परी खड़ी थी। शीतल को अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हुआ कि एक बहुत सुंदर सी परी उसके सामने खड़ी है। परी को देखकर शीतल ने कहा, परी जी, अरे क्या आप सच में परी हो? हाँ शीतल, मैं परी हूँ। आप कितनी सुंदर हो परी जी। शीतल, ये लो, ये जादुई बैग है। जादुई बैग? मैं इसका क्या करूंगी? मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते जो मैं इसमें रखूं। अरे शीतल, ये कोई साधारण बैग नहीं है, ये एक जादुई बैग है। तुम जो भी इससे कहोगी ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। सच में अच्छी परी, परी तुम्हारा धन्यवाद। परी बैग देकर गायब हो गई। शीतल ने गौर से बैग को देखा तो बैग से कहने लगी, मेरे लिए अच्छा सा खाना लाओ, और फट से खाना आ जाता है। अरे ये तो सच में जादुई बैग है। जादुई बैग, मैं घर जाऊं तो चच्ची मुझसे माँ जैसा प्यार करे और मुझे स्कूल भी जाने दे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। कुछ समय गुजरने के बाद जब शीतल घर आई तो इसको देखते ही इसकी चच्ची उसको पानी का गिलास देती है और कहती है, अरे मेरी बेटी शीतल, तू आ गई। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे पर बड़ा जुल्म किया। बेटी, तुझे पढ़ने का बहुत शौक है ना, तो कल से जरूर स्कूल जाना और फिर से अपनी पढ़ाई चालू कर ले। आज से तू मेरी बेटी है और तू मुझे चच्ची ना कहा कर, मैं तो तेरी माँ हूँ। तू मुझे माता जी कहा कर। अच्छा, अब तू जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैंने तेरे लिए बिरयानी बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना? माँ, आपका धन्यवाद, आप कितनी अच्छी हैं।